कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी तो कोई नई बात थोड़े हो गई हैं, ये तो बनते ही रहते हैं ना। नए अध्यक्ष जो पंकज चौधरी हैं वो दिल्ली की पसंद हैं, लखनऊ की पसंद कुछ और थी। तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों इंजन एक साथ हैं और दोनों एक ही गृह जनपद से हैं। या तो एक ही जिले से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रह सकता है। तो मामला कुछ ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है, मामला ज़्यादा संगीन है। इधर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभाली तो उधर पार्टी और सरकार के अंदर की खींचतान भी सामने आ गई। अखिलेश यादव के पीडीए की सफलता से घबराई सत्तारूढ़ पार्टी अब आने वाले दिनों में कई बड़े फेरबदल करने जा रही है और इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार ने तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद जो अगला परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होना है वो संगठन तक नहीं बल्कि सरकार पर होगा। समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली और लखनऊ के इंजनों में चल रही खींचतान का आरोप एक बार फिर से मढ़ा गया तो खुद भाजपाइयों के अंदर भी 27 का आने वाला विधानसभा चुनाव हारने का डर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा के महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना न सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है बल्कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की ओर भी बड़ा इशारा करता है। गोरखपुर का समीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन। कई राजनीतिक विश्लेषकों का बड़ा तर्क है कि भाजपा जैसी व्यवहारिक पार्टी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए प्रदेश अध्यक्ष एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि दोनों का ही निवास स्थान गोरखपुर है। पंकज चौधरी भले ही महाराजगंज से सांसद हो, लेकिन उनका घर और राजनीतिक केंद्र गोरखपुर ही रहा है। वो 1989 में पहली दफा यहाँ से पार्षद चुने गए और इसके बाद सियासत में आगे बढ़ते गए। पिछले प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब संगठन और सरकार दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से संचालित होंगे, जो आने वाले वक्त में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। योगी के क्षेत्रीय विरोधी कहे जाते हैं पंकज चौधरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े पत्रकारों की माने तो पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्रीय विरोधियों में शामिल रहे हैं। अब तक माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर जो कुछ भी होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ही होगा, लेकिन अब पंकज चौधरी को जिम्मेदारी देकर दिल्ली दरबार ने अपना पंजा उत्तर प्रदेश में मजबूत कर लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भेजने की तैयारी। 2027 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में काफी उठापटक देखने को मिलेगी, ये तो तय है। 24 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिल्ली दरबार में फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में अपने कद से संतुष्ट नहीं है, उन्हें दिल्ली सरकार में शामिल किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 नए उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान भाजपा कर सकती है। प्रदेश में भले ही केशव प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हों, लेकिन सरकार के अंदर उनकी ताकत कितनी है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। वो खुद अक्सर इसकी शिकायत दिल्ली दरबार में कर चुके हैं, ऐसा भी सूत्र बताते रहे हैं। पहले ये भी कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इसके लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार अपने प्रमोशन को लेकर आला कमान से मांग उठा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार किया जाए और केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सियासत के क्षितिज पर चमकते हुए दिखाई दें। मौजूदा नेतृत्व पर सवाल और गिरता प्रदर्शन। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2019, 2022 और फिर 2024 के अलग अलग चुनावों में पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आया है। मौजूदा प्रदेश सरकार पर लगातार एक विशेष जाति को बढ़ावा देने और पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मोर्चा बनाकर लोकसभा चुनावों में भाजपा को पटकनी दी थी। भाजपा का केंद्रीय आलाकमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से जातिगत तैयारियां की जाएं और चुनावों से पहले ऐसा गठजोड़ तैयार किया जाए जो जीत की गारंटी दे सके। पंकज चौधरी की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति एक फोर्स करेक्शन के तौर पर देखी जा रही है।
पंकज चौधरी का संगठन में यूं तो अनुभव कम है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव उनका काफी महत्वपूर्ण है। 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का अनुभव भाजपा के कितने काम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े सिपह सलाहकार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस बीच सपा नेता डॉक्टर आशुतोष वर्मा का बयान भी सामने आया। भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने दोनों इंजन के टकराव की बात कही और दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही रार पर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 इंजन जबरदस्त लड़ रहे हैं। नए अध्यक्ष जो संभवतः पंकज चौधरी हैं, वो दिल्ली की पसंद हैं, लखनऊ की पसंद कुछ और थी। तो इसका मतलब यह है कि अब दोनों इंजन एक साथ हैं और दोनों एक ही गृह जनपद से हैं। याद कीजिए, जिस समय गीता प्रेस की सभी वर्षगांठ थी, प्रधानमंत्री मोदी जो है गोरखनाथ मंदिर नहीं गए थे और पंकज चौधरी के घर गए थे। तो एक ही जिले से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रह सकता है। तो मामला कुछ ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है, मामला ज़्यादा संगीन है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पीडी के आगे नतमस्तक हो गई है और वो घबरा गई है अखिलेश यादव की इस दांव से। सपा लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान भी आज सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दबाव डालकर कुछ लोग बड़ा फर्जीवाड़ा करवाना चाहते हैं। पता तो कल तक हो ही गई है SIR सब। अब जो है, जैसे यहाँ एक उप मुख्यमंत्री आए, एक मुख्यमंत्री मैनपुरी गए उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री गए मुरादाबाद और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ, तो अखबार में कहीं न निकल जाए इसलिए कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बात की। मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और सबूत दिया कि देखिए ये SIR पर चर्चा कर रहा मिनिस्टर। तो उस अखबार से दोबारा अगले दिन खंडन छपवा दिया। कब वो तो अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी, अधिकारी कोई उसको नहीं था और हमारे पास फोटो होते हैं, सब सारी हैं। तो ये घपला करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है, कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे।